मेरे प्रिय दोस्तों, आध्यात्मिक धर्म पथ के पथिकों, आज कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण बताया है नाम जप। नाम जप से जीवन का उद्धार किया जा सकता है, जीवन को सफल किया जा सकता है। कलयुग में तपस्या, साधना या तत्व ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है, पर भक्ति करना सरल है और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, इस मनुष्य योनि को सफल कर सकते हैं। पर नाम जप हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है नाम जप करने का, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो कि सिद्ध पुरुष हैं। उनके पास कोई ब्रह्मचारी आता है, गृहस्थ आता है, वानप्रस्थ आता है, साधु आता है, कोई भी उनके पास जाता है तो सबसे पहले वो नाम जप करने के लिए बोलते हैं। नाम जप पे ही सबसे ज्यादा ध्यान दिलाते हैं। तो क्या कारण है कि महाराज जी इतना जोर देकर कहते हैं कि जीवन को सफल बनाना है किसी भी रूप में, यदि आपको भौतिक रूप से तरक्की करनी है या आध्यात्मिक रूप से तरक्की करनी है, तो आप नाम जप करना शुरू करें। नाम जप करके आप भौतिक धन को भी प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं। पर क्या कारण है, क्यों किया जाता है नाम जप, ये जानेंगे हम एक उदाहरण के माध्यम से। गुरु के रूप में, भगवान के माध्यम से भगवान ने मुझे एक ज्ञान, एक अनुभूति करवाई है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गुरु रूप में एक पंछी है जिसका नाम है टटीरी। अभी कुछ समय पहले यहाँ पंजाब में पटियाला में बाढ़ आई थी और उस समय एक घटना मेरे सामने घटी, जिसका वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। एक बच्चा था टटीरी का और उसकी माँ टटीरी, वो दोनों थोड़े मिस हो जाते हैं आपस में और मैं उन दोनों को देख पा रहा था। वहां से बच्चा आवाज देता है और उधर से माँ आवाज देती है, तो वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आवाज के माध्यम से वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम भगवान से कनेक्ट रहते हैं डायरेक्ट। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो अंधकार है, जो ये मल मूत्र के बीच में मैं अभी फंसा हुआ हूं, इससे बाहर निकालो मुझे किसी भी तरह, और मैं बाहर जाकर आपका नाम जप करूंगा। पर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, तो उसका धीरे धीरे भगवान से कनेक्शन कटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता, रिश्तेदार उसे खेल खिलौनों में लगा देते हैं और उसका ध्यान भटक जाता है, वो खेल खिलौनों में लग जाता है और भगवान के नाम को छोड़ देता है। लेकिन यदि इसी विधि को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि माता पिता ध्यान दें, जब छोटा बच्चा हो तो उसे ज़्यादा रिश्तेदारों से ना मिलने दिया जाए, उसके पास नाम जप किया जाए, नाम जप सुनाया जाए, तो उसका कनेक्शन बना रहेगा। ऐसा हम कर सकते हैं। पर ये हम जान लेते हैं कि जैसे टटीरी और टटीरी का बच्चा आपस में आवाज देकर मिल जाते हैं, तो उसी प्रकार यदि हम जंगल में गए हैं, हमारा दोस्त है, हमारे रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, यदि वो बिछुड़ जाए तो कैसे हम उनको पा सकते हैं। तो आवाज ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। अब भगवान को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रिश्ता उनके साथ जोड़ना चाहेंगे। हम दोस्त के रूप में भगवान को देख सकते हैं, जैसे अर्जुन जी भगवान श्री कृष्णा को अपना सखा समझते थे, मीरा जी भगवान को प्रीतम समझती थी। ये हम पे निर्भर करता है कि हम भगवान को किस रिश्ते के रूप में देखना चाहते हैं, माता के, पिता के,
सखा के, जिस रूप में भी आप रिश्ता बनाना चाहते हैं वो रिश्ता बनाकर भगवान को आज से इसी प्रकार से पुकारेंगे जैसे हम जंगल में खोए हुए हैं। और वास्तविकता आप देखें तो जब खोता है बच्चा, माता पिता से बिछुड़ता है, तो माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा फिर से उसे मिल जाए और बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता फिर से मिल जाएं। तो ऐसे ही जो हम भक्तगण हैं, जो हम आत्माएं हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा ये चाहती है कि हम परमात्मा से मिल जाएं और परमात्मा भी चाहता है कि जो मेरी ये प्रिय आत्मा है ये मुझसे फिर से मिल जाए, मेरे पास आ जाए। तो आज से इसी भाव से हम पुकारेंगे भगवान को। जैसे हम जंगल में खोए हैं तो रोना भी आता है, तो रोते हुए पुकारेंगे, जोर से पुकारेंगे, आवाज देकर पुकारेंगे, हरे कृष्णा राम राम। ऐसे हम जब पुकारेंगे भगवान को तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब भगवान अपने दर्शन देंगे, हमें अपना रूप दिखाएंगे और इस माया से हमें मुक्ति दिलाएंगे। तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, इसी भाव से आज से हम पुकारें। और मेरा उद्देश्य यही था आपको बताने का कि क्यों पुकारते हैं, क्या उद्देश्य है नाम जप करने का। मेरा अनुभव जो है टटेरी और टटेरी के बच्चे ने, मैं तो टटेरी को अपना गुरु मानता हूँ कि इस रूप में भगवान ने आकर मुझे गुरु के रूप में मुझे ज्ञान दिया और आपसे शेयर करने का मौका दिया। तो आइए प्रिय दोस्तों, प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन जब हम जप करने बैठें तो वो दूरी दूर हो, वो बिछड़ाव हमारा दूर हो और भगवान के हम दर्शन कर पाएं। ऐसी मैं कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द भगवान के पास हम पहुँच पाएं, भगवान के दर्शन कर पाएं इन दिव्य नेत्रों से। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर से मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। हम सब जन्म मरण के चक्रव्यूह से बच पाएं और इस संसार के माया जाल से मुक्त हो पाएं। ये जो जन्मों जन्मों के दुख लगे हुए हैं, जो बिछड़ाव भगवान से हुआ है, उससे हम मुक्त हो पाएं और भगवान के इसी जन्म में दर्शन कर पाएं, ऐसी आशा और प्रार्थना करता हूं। आप सबके लिए बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा।